दोस्तों एक जवान लड़का रोज अपनी सगी विधवा मौसी को ही फ्री में सेवा देता था। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा दोस्तों। तो एक दिन मौसी की लड़की ने अपनी मां को उस लड़के के साथ इलाज करवाते हुए देख लिया। तो उसी दिन से वो लड़का अपनी मौसी को सेवा देने के बाद अपनी मौसी की बेटी का भी इलाज करने लगा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों यही लड़का एक दिन दोनों को लगातार, मौसी और उसकी बेटी को लगातार इलाज करते हुए एक दिन इस लड़के की मौत हो गई दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया कि आखिर जब वो दोनों को लगातार परमानेंट बराबर इलाज कर रहा था दोस्तों, तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई। दोस्तों आखिर कैसे उस लड़के की मौत हो गई, पूरी कहानी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तब तक बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और साथ में आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार रूप से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों मौसी और भांजे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से इलाके से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला जगदीश काफी दिनों बाद अपनी मौसी के घर गया हुआ था। जगदीश बेहद ही सुंदर और खूबसूरत था और उसके गठीले बदन को जैसे ही उसकी मौसी ने देखा दोस्तों, तो उसकी मौसी का मन मचलने लगा। दोस्तों जगदीश की मौसी के पति की मौत हो गई थी, यानी कि जगदीश के मौसा अब इस दुनिया में नहीं थे। जगदीश की मौसी ने जगदीश के लिए चाय बनाया और अच्छा खाना बनाया दोस्तों। सभी परिवार वालों ने रात को एक साथ खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। दोस्तों रात के करीब 1 बज रहे थे। उधर जगदीश की मौसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने जगदीश के गठीले बदन को जब से देखा था तब से उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। दोस्तों जगदीश की मौसी अपने बिस्तर से इधर उधर करवटी ले रही थी और उसके मन में जगदीश के घोड़े के घुड़सवारी करने की योजना चल रही थी। काफी देर तक उसकी मौसी ऐसे करती रही। जब उसको कंट्रोल नहीं हुआ तो दोस्तों वो अपने कमरे से उठी और उठकर जगदीश के रूम में चली गई। जब जगदीश की मौसी जगदीश के रूम में गई तो जगदीश सो रहा था। उसकी मौसी जब वहां पहुंची तो उसने जगदीश के पास बैठकर जगदीश के साथ इधर उधर की हरकतें करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब जगदीश की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी मौसी उसके बिस्तर पर उसके पास में बैठी हुई है दोस्तों। जगदीश ने अपनी मौसी से पूछा, मौसी आप यहाँ क्या कर रही हो। उसकी मौसी ने कहा, जो कर रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। और दोस्तों कुछ देर तक उसकी मौसी उसके साथ ऐसी हरकत करती रही और देखते ही देखते जगदीश की जवानी भी उफान मारने लगी दोस्तों। उसने भी अपनी मौसी का साथ देना शुरू कर दिया और फिर उठकर बैठ गया और अपनी मौसी को अपने घोड़े की घुड़सवारी कराने लगा दोस्तों। जगदीश ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि उसकी विधवा मौसी ने उसे अपना ठुकाई ऑपरेटर नियुक्त कर लिया। दोस्तों जगदीश बेहद ही जवान था। उसने अपनी मौसी को एक ही झटके में संतुष्ट कर दिया दोस्तों और उसे हर रोज फ्री में सेवा प्रदान करने लगा। जगदीश जब रात 1 बज जाते थे, आधी रात को मौसी उसके कमरे में आ जाती थी और उसके बाद जगदीश अपनी मौसी को अपने लंबे रेस के घोड़े की घुड़सवारी कराने लगता था। इसी बीच एक दिन की बात है दोस्तों, जगदीश अपनी मौसी का इलाज कर रहा था। तभी रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी उसकी मौसी की अजीब तरह की आवाजें निकल गई और वो आवाज सुनकर उसके मौसी की बेटी की नींद खुल गई। जब उसने उठकर देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ जगदीश के कमरे में उसकी बाहों में होकर अपना इलाज करवा रही थी। दोस्तों जब जगदीश की मौसी की बेटी ने यह सब नजारा देखा तो उसका भी दिल जगदीश के साथ इलाज करवाने का और उसके लंबे रेस के घोड़े की घुड़सवारी करने का मन करने लगा। उसने इसका विरोध नहीं किया दोस्तों और उसी दिन से वो जगदीश के घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने के बारे में सोचने लगी दोस्तों और मौके की तलाश करने लगी। अगले ही दिन जब रात हुआ तो जगदीश के कमरे में उसकी मौसी के अलावा उसकी मौसी की लड़की पहुंच गई। रूम का लाइट बंद था दोस्तों, तो जगदीश को पता नहीं चला कि उसके कमरे में जो आई है वो उसकी मौसी नहीं है बल्कि उसकी मौसी की लड़की है दोस्तों। रोज की तरह जगदीश भी अपनी मौसी की लड़की को अपनी मौसी समझने के बाद इसका इलाज करना शुरू कर दिया और अपने घोड़े पर बिठाकर लंबे रेस की घुड़सवारी करवाने लगा दोस्तों। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों जब इलाज करते वक्त उसके मौसी की लड़की की चीख निकल गई, क्योंकि उसकी मौसी की लड़की पहली बार अपना इलाज करवा रही थी और पहली बार किसी घोड़े की घुड़सवारी कर रही थी। तो जगदीश को शक हो गया कि मौसी तो कभी ऐसा कुछ नहीं करती थी, उसे कोई दुख नहीं होता था, तो आज ये कैसे हो गया। उसके बाद जगदीश उठा और तुरंत जाकर कमरे का लाइट ऑन किया तो उसने देखा कि वहां पर उसकी मौसी नहीं बल्कि उसकी मौसेरी बहन थी। लेकिन दोस्तों जगदीश ने बाद में कहा, जब तुम आ ही गए हो तो मैं भी तुम्हारा इलाज भी कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों उसने अपनी मौसी की लड़की का भी इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर दोस्तों रात काफी हो रही थी तो इधर जगदीश की मौसी का भी टाइम हो गया था दोस्तों। वो भी अपना इलाज करवाने के लिए काफी देर तक उसने टाइम का इंतजार किया दोस्तों। जब उसको लगा कि अब मेरे इलाज होने का टाइम हो गया है तो वो अपने कमरे से उठी और तुरंत जगदीश के कमरे में जाकर पहुंच गई। तो वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि जगदीश तो पहले ही किसी और की इलाज कर रहा था। जब जगदीश की मौसी ने देखा कि जगदीश उसकी बेटी का इलाज कर रहा है तो वो गुस्से से लाल हो गई और फिर उसने जगदीश को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। उसने सोचा यह तो पहले ही मेरी इलाज कर रहा था और इसकी आदत अब इतनी बढ़ गई कि वो मेरी बेटी को भी अपने घोड़े की घुड़सवारी करा रहा है और रोज रात को मेरी बेटी की इलाज करने लगा है।
उसके बाद दोस्तों अगले दिन रात को जब जगदीश अपने कमरे में सो रहा था दोस्तों, तभी उसकी विधवा मौसी ने एक जान पहचान वाले दोस्त को अपने घर बुला लिया और फिर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने भांजे का ही गला दबा दिया और मौके पर ही जगदीश की मौत हो गई। और फिर मौसी ने अपने उस जान पहचान वाले दोस्त की मदद से जगदीश की लाश को रोड पे फेंकवा दिया। दोस्तों जब सुबह हुई लोगों ने जगदीश की पहचान की तो इसकी सूचना पुलिस वालों को दी गई। पुलिस वालों ने मौसी से पूछताछ किया तो मौसी पूछताछ में हड़बड़ाने लगी, जिससे पुलिस वालों को मौसी के ऊपर शक हो गया दोस्तों। और पुलिस ने जब मौसी से सख्ती से पूछताछ की तो मौसी ने अपने और जगदीश के बीच सारे संबंधों को बता दिया और फिर क्यों उसने कैसे जगदीश को मौत के घाट उतारा उसने सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बयां कर दी। फिर पुलिस ने जगदीश की मौसी को और उसके साथी को गिरफ्तार करके जगदीश की हत्या के रूप में आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, एक भांजा अपने विधवा मौसी का रोज फ्री में इलाज करता था और उसकी सेवा करता था। उसके बाद इलाज करते करते उसने ज्यादा मजा लेने की कोशिश की और उसने अपनी मौसी की बेटी का भी इलाज करना शुरू कर दिया। इसी बीच जब मौसी ने उसको अपनी बेटी का इलाज करते देखा तो उसका खून खोल गया और उसने जिस भांजे को अपना ठुकाई ऑपरेटर बना के रखा था उसको ही मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। तो दोस्तों अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी किसी भी समय ठुकाई ऑपरेटर का जॉब ना करें और अपने आप को ऐसी मानसिकता से दूर रखें और आपराधिक मानसिकता को समझें दोस्तों। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।